snowball sampling technique, as you can see, is also a non-probability sampling technique. The concept a snowball means ball is rolling. It means the researcher does not select the sample, rather one sample which is suggesting the name of other sample, and in this way sample is being selected is the type of sampling technique, that is a snowball sample technique. Firstly, we shall outline the lecture. As you can see, let us see the scope of the lecture. A snowball sampling, non probability sampling technique, obvious है कि non random. So a snowball sampling technique as a concept we shall be understanding. As you can see, Coleman, a very brilliant psychologist, has been quoted. Types of a snowball: linear, exponential non-discriminative, and exponential discriminative. So these are three types of a snowball sampling, and merits of a snowball sampling and limitations of a snowball sampling. So this is all about the scope of the lecture. So let us start the lecture and discuss. So firstly, it is a type of non-probability sampling technique, and a snowball sampling technique is a non-probability, non-random method of sampling which is also known as reputation. It is also known as reputation, मतलब reputation के आधार पे सिलेक्शन, आगे और क्लियर होगा. It is also known as reputation network of human being. ये जो रोलिंग भी हमने कहा था, जो ऐसे नेटवर्क और चेन रेफरल, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को रेफर करता है, जो हम कह रहे थे. इसीलिए इसको स्नोबॉल, कि इतना स्नो है फिर बाद में और स्नो लगता चला जाता है, इसीलिए स्नोबॉल. सो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज रिपुटेशन नेटवर्क और चेन रेफरल मेथड. ये भी आपका नेट का क्वेश्चन हो सकता है. इट इज यूज्ड when characteristics to be possessed by samples are rare and difficult to find. In fact, it is used when potential participants are hard to find. मतलब ऐसे आदमी की जरूरत है जिसके बारे में रिसर्चर को खुद बहुत ज्ञान नहीं कि कहाँ से ऐसे आदमी मिल सकते हैं. तो किसी वैसे आदमी को जो उस तरह के आदमी के बारे में बताए, ऑब्वियस है उसी फील्ड का आदमी होगा, तो एक आदमी को सर्च किया और वो बताता चला गया, एक चेन बनता चला गया. इट इज बेसिकली ए सोशियोमेट्रिक टेक्निक. आपको याद होगा सोशियोमेट्रिक टेक्निक से हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन पॉपुलर बच्चा है, कौन आइसोलेट बच्चा है, और ऑब्वियस है कि ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कहाँ से लेते हैं, जो एक ग्रुप का मेंबर है, जो एक साथ काम कर रहा है, साथ रह रहा है, उसी के बीच से लेते हैं. कोई स्टार हो जाता है, कोई आइसोलेटेड हो जाता है. तो सोशियोमेट्रिक, बेसिकली इट इज ए सोशियोमेट्रिक टेक्निक. ये भी याद रखिए कि ये जो आपका है ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन ए नेट एग्जामिनेशन एंड लाइक दैट. In this sampling technique, the researcher identifies some related person as units and then identifies other units with the help of previously identified respondent. It may be some doctors, and again with the help of those doctors, more doctors as per the need or required sample size. मान लीजिए कि किसी रिसर्चर को कोरोना पे जो नॉलेजेबल आदमी है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो है ही, लेकिन वैसे डॉक्टर चाहिए जो कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं.
जिसको एक तरह से अभी ये कहना तो थोड़ा गलत होगा कि क्योंकि ये नया डिजीज था, स्पेशलाइज्ड, लेकिन फिर भी जो उसके बारे में ज्यादा नॉलेजेबल है, तो ये कौन बताएगा आपको? एक डॉक्टर बताएगा, और वो ही डॉक्टर फिर दूसरे डॉक्टर को बताएगा। इस तरह से, इसीलिए इसको चेन रेफरल भी कहते हैं। सो एग्जाम्पल लिया कि डॉक्टर्स एंड फ्रॉम दोज डॉक्टर्स अदर डॉक्टर्स, और तब इस तरह से एक सैंपल का एक यूनिट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे, एंड लाइक दैट। इन फैक्ट इन दिस मेथड रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर ए टेस्ट और स्टडी। मतलब ये रिसर्च पार्टिसिपेंट ही दूसरे पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर लेता है, रिक्रूट कर लेता है। इट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपल एज, अभी हमने शुरू किया था वहीं से, इट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपल एज इन थ्योरी once the researcher has the ball rolling, it picks more snow along the way and becomes larger and larger snowball। मतलब वो रोल करते जाता है, उसमें ज्यादा स्नो लगता जाता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एंड लाइक दैट। इसीलिए स्नोबॉल इसको कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड स्नोबॉल सैंपल। एक नाम है, कोलमैन, नॉर्मल साइकोलॉजी की बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी थी। कोलमैन अदर्स 1957 यूज्ड दिस सैंपलिंग टेक्निक टू स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन एमंग फिजिशियंस। 1957, संभव है कि उससे पहले भी हो, लेकिन हमने जो आइडेंटिफाई किया उसमें कोलमैन की चर्चा है कि इन्होंने इस सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था टू स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन एमंग फिजिशियंस। This is a good method of a small population and is more convenient to study the industrial organizations, social changes, diffusion of information among specific segments of social organization। मतलब किसी खास तरह का इंफॉर्मेशन। हमने एक कोरोना के बारे में एग्जाम्पल लिया भी, बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंटल, हालांकि अब ये तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के तो बहुत सारे विद्वान हैं। मान लीजिए कि अब एजुकेशन के किसी विभाग का बहुत कम विद्वान, तो उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये मेथड, क्योंकि पहले आदमी एक खोजिए और उस आदमी की मदद से कुछ आदमी खोजिए। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज अननोएबल, मतलब जिस पॉपुलेशन को आप नहीं जानते हैं। कोरोना में ज्यादा जानकार डॉक्टर कौन है आप नहीं जानते हैं, किसी तरह एक को दूसरे की मदद से खोजा और फिर आपको मिलता चला गया। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज अननोएबल और व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू सिक्योर ए लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब तक आपको लिस्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन के लिए ज्यादा यूजफुल है। और फिर हमने टाइप्स की बात की तो बताया भी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग। पहला तो लीनियर, दूसरा एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिमिनेट और नॉन डिस्क्रिमिनेट, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव दूसरा, और तीसरा एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग। इन लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ए सैंपल स्टार्ट्स with only one subject who provides information about just one other subject, and then the chain continues with only one referral from one subject. Pattern continues till the required units are identified। मतलब जब एक आदमी सिर्फ एक आदमी को बताता है, फिर जो एक आदमी है वो दूसरे किसी एक को ही बताता है, और हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तब तक जब तक कि हमको रिक्वायर्ड नंबर 25 लेना है, 30 लेना है, फुलफिल नहीं हो जाए, तो इसको लीनियर, एक बताया, जो जिसका नाम बताया वो फिर एक बताया, तो इसको लीनियर स्नोबॉल। दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। इन एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज रिक्रूटेड, एक को खोज लिया किसी तरह, देन ही सी प्रोवाइड्स मल्टीपल रेफरल, बहुत लोगों का नाम बता देता है। ईच न्यू रेफरल देन प्रोवाइड्स विथ मोर यूनिट्स टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल इज अटेन्ड। मतलब एक सेलेक्ट किया, वो कई का नाम बताता है, और
हर नया रेफरल जो है वो प्रोवाइड्स, फिर कराता है मोर यूनिट्स टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल इज अटेंड। तो इस तरह से जब करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। एंड द लास्ट वन इज इन एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग ईच सब्जेक्ट गिव्स मल्टीपल रेफरल बट ओनली वन सब्जेक्ट इज रिक्रूटेड फ्रॉम ईच रेफरल। मतलब एक आदमी 20 को रेफर करेगा, फिर भी उसमें से एक ही को सेलेक्ट करेगा। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल इज आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से यदि सेलेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। मतलब रेफरल तो क्या है लेकिन लेंगे एक ही, एक आदमी का एक ही रेफरल। सो इट इज वेरी नियर टू लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग यू कैन से। The choice of new subject depends on the nature of the research study and is guided by the aims and objectives of the study. अब linear लेंगे, exponential null discriminative लेंगे या exponential discriminative लेंगे, ये aims and objectives of the study पे और nature of research study पे depend करता है. Now the merits of a snowball sampling. It is a sociometric technique and is particularly useful for a small informal social group to study its impact on formal organizational structure. मतलब जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड जो ज्यादा है उसके लिए, मतलब ये सोशल या सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए ज्यादा यूजफुल है। इट रिवील्स कम्युनिकेशन पैटर्न इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ऑल्सो यूजफुल टू स्टडी डिसीजन मेकिंग। लोग कैसे सोचते हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आमतौर पे नहीं मिल सकता है वहां जाके मिल सकता है। इट इज एमेंडेबल टू वेरियस साइंटिफिक सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर्स एट वेरियस स्टेजेस। बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग मेथड ड्यू टू रेफरल। रेफरल मिल जाता है, खोजना नहीं पड़ता है। अब सारे को यदि अपने से रिसर्चर खोजेगा तो कितना टाइम लगेगा। It is a quicker process to collect primary data with reliable resources. क्योंकि वो एक्सपर्ट को बता दिया कि वो एक्सपर्ट है। हो सकता है यदि लेमैन से पूछे तो उसको पता नहीं है, तो उसको तो सब एक्सपर्ट ही लग रहा है, उससे आपने पूछा तो गलत हो जाएगा। It helps to do away the hesitancy of the subject as they are referred by the known people. ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हो तो सोचा कि अमुक आदमी रेफर किया है तो रिसर्चर भी ठीक होगा, इनको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा, और इस तरह की एक विश्वास की तरफ इशारा कर रहा है। इट हैज एबिलिटी टू रिक्रूट हिडन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन नहीं दिख सकता है, वैसे रिसर्चर को नहीं मिल सकता है, वहां तक क्योंकि उसी ग्रुप के आदमी की मदद से वो सर्च कर रहा है तो पहुंच सकता है। कई बार देखते हैं जासूसी फिल्म वगैरह सब में कि बहुत जो पत्रकार को इंटरव्यू भी दे देता है और फिर वो पकड़ा भी नहीं जाता है, या फिर उसका अपना एक अमुक आदमी को ही इंफॉर्मेशन देता है, उसके माध्यम से फिर इंफॉर्मेशन आता है। हालांकि वो निगेटिव सेंस में है, हम यहाँ रिसर्च में पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। ए वेरी लिटिल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट प्राइमरी डाटा कलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि एक आदमी को सेलेक्ट कर लिया, बॉल विल बी रोलिंग। Now it is the limitations of a snowball sampling. It becomes cumbersome, मतलब very difficult, troublesome. It becomes cumbersome and difficult when n is large. मतलब ये बहुत छोटे पॉपुलेशन के लिए है। और यहाँ रिसर्चर और बहुत सारी किताबों ने लिखा कि when it exceeds 100, it becomes कम्बरसम एंड डिफिकल्ट। बहुत छोटा, 50, 30, 40, 15, 20, सभी हम एग्जाम्पल भी 25, 30 का ही दिए थे इसीलिए। इट डज नॉट यूज रैंडमनेस एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सो इज प्रोन टू बायस एंड सब्जेक्टिविटी। चूंकि ये एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है तो ऑब्वियस है जो रैंडमनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें है नहीं, तो इसका लिमिटेशंस है, चाहे वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात हो, जनरलाइजेबिलिटी की बात हो और दूसरी बातें हो। Sample bias and margin of error may be more due to referral from the known people. क्योंकि संभव है कि जो बता रहा है यदि वो बायस है
कि उसके बायसनेस से बहुत इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हम उसको नहीं बताएंगे। हालांकि वो ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता था, लेकिन ये सोचा कि नहीं, मैं अपने लॉबी के आदमी को, अपनी पसंद के आदमी को बताऊं, तो गलती वहाँ इस सेंस में हो सकता है। पीपुल आइडेंटिफाइड फ्रॉम रेफरल मे नॉट बी कोऑपरेटिव। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको रेफर कर दिया कि उससे आप पूछिए तो वो सही इंफॉर्मेशन देगी, तो ये तो किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक में है। रेस्पोंडेंट्स मे बी हेजिटेंट टू प्रोवाइड नेम्स और पीर्स एंड आस्किंग देम टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मे रेज इथिकल कंसर्न्स। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है अपने तो रेस्पॉन्ड कर दें, लेकिन किसी के नाम बताने के बारे में आपको कह सकता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमको उन लोगों को शामिल नहीं करना है, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि आप उनसे भी पूछें और वो जाने कि हमने आपको बताया है। देयर इज नो गारंटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिवनेस of sample as it is not possible to determine the actual pattern of distribution of population। एक ट्रेंड को तो फॉलो कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी बताता है तो आदमी का बायसनेस, हमने पहले भी कहा, इन्वॉल्व हो सकता है। तो संभव है कि रिप्रेजेंटेटिव जो मान के आप एक उसी फील्ड के आदमी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो नहीं हो, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं भी हो सकता है। It is not possible to determine the sampling error and make statistical inferences from the sample to the population due to the absence of random selection of samples. Generalizability is not possible। हमने शुरू में ही कहा कि जो probability sampling के merits हैं वो तो इसमें आ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो non probability sampling technique है। So in this way we come to know that this snowball sampling technique is also known as the reputation, network and chain referral sampling. It is a sociometric type of sampling. It is a non-probability sampling technique, but to get very different type of data, different type of information, I have taken an example of corona and corona related information. It is very useful. So this is one of the non-probability sampling technique, but in certain cases to get peculiar type of information it is most useful. So this is all about the lecture. Thank you very much.